अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन से इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एंटर होता है किसमें, डी सबशेल में। इसीलिए इन एलिमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं, शाबाश, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या नाम देते हैं, शाबाश, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सेकंड पॉइंट क्या है कि इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है। अब इस ट्रांजिशन एलिमेंट्स को अब हम समझते हैं। तो इन एलिमेंट्स की जो डी सबशेल होती है, डी सबशेल, दैट इज पार्शियली फिल्ड, दैट इज पार्शियली फिल्ड इन न्यूट्रल स्टेट और any known oxidative state, any known oxidative state। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं स्कैंडियम की, इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, दैट इज 4s2 3d1। ठीक है। तो इसकी ये जो डी सबशेल है, इट इज पार्शियली फिल्ड। क्या है, शाबाश, ये क्या है, शाबाश, पार्शियली फिल्ड है। तो हम बोल सकते हैं कि स्कैंडियम जो है ये कौन सा एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक। अगर हम ग्रुप 12 की बात करेंगे, ग्रुप 12 में आपकी 4 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है। जिनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है या ट्रांजिशन एलिमेंट जो है नहीं मानते। क्यों? इनकी जो डी सबशेल होती है दैट इज कंप्लीटली फिल्ड। इनकी जो डी सबशेल होती है दैट इज कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जिंक की बात करूं, जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 30। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मेंशन करूं, दैट इज 4s2 3d10। तो यही से पता चलता है कि इसकी डी सबशेल जो है दैट इज कंप्लीटली फिल्ड। दैट्स व्हाई जिंक इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब हम इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एटॉमिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। दैट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज n-1, d goes from 1 to 10 and s 0 to 2। ठीक है। s goes from 0 to 2। अब दे सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ns जो है इस पे हम फोकस थोड़ा सा करेंगे। ns जो है इसके पास 3 कंडीशंस होती है, एक ns1, ns2 एंड ns0। ठीक है। ये नॉर्मली प्रेजेंट होती है किन में, डी ब्लॉक एलिमेंट में। ठीक है। नॉर्मल कंडीशन कौन सी वाली होती है, शबा ns2 वाली कंडीशन। लेकिन अगर हम ns1 वाली कंडीशन को देखेंगे या ns0 वाली कंडीशन देखेंगे, तो ये जो है दीज आर बोथ एक्सेप्शंस। ठीक है। ये क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम क्रोमियम की बात करेंगे, क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 24। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे दैट इज 4s1 एंड 3d5। ठीक है। यहाँ पे ये जो 3d5 है, ये यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो फॉलो होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4s जो है, अगर मैं 4 को कंसिडर करूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और s जो है अपनी जगह एज इट इज लिख दूं, तो ये ns1 वाली कंडीशन बन गई। तो क्रोमियम क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है। क्रोमियम क्या है, एक्सेप्शन है। ऐसे ही अगर मैं कॉपर की बात करूं, कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है, शाबाश, 29। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं दैट इज 4s1 3d10, 4s1 3d1। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ns1 वाली कंडीशन है। ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के एटम्स होते हैं एक्सेप्शंस में, एक ऐसे वाले एटम्स या ऐसे वाले एलिमेंट्स जिनमें ns1 वाली कंडीशन होती है, और सेकंड जो है वो ऐसे एटम्स होते हैं या ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें ns0 वाली कंडीशन होती है। नॉर्मल कंडीशन कौन सी है, शाबाश, ns2 वाली। अब जो ns0 वाली कंडीशन होती है वो किस में प्रेजेंट होती है, पैलेडियम में। ठीक है। पैलेडियम की अगर हम बात करेंगे
3D की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 46। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है दैट इज 3D10 एंड 5s0। तो यहाँ पे s जो है दैट इज इन जीरो स्टेट। ठीक है, हम बोल सकते हैं इसमें क्या है, जीरो इलेक्ट्रॉन है इसमें में है, एस जीरो कंडीशन में है। ठीक है, ये खाली एक एलिमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट का जहां पे एस जो है जीरो वाली कंडीशन में पाई जाती है। वाइल एज यहाँ पे ये जो एटम्स मैंने बनाया क्रोमियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, ये सभी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें एस NS1 वाली कंडीशन या कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, S0 वाली कंडीशन PD में होता है और NS1 वाली जो कंडीशन होती है वो इन एटम्स में या इन एलिमेंट्स में होती है। ठीक है, अब वन बाय वन करके हम क्या करेंगे, हम अब 3D सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ठीक है, समझेंगे। ठीक, तो 3D सीरीज को समझने से पहले आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं। 3D सीरीज में पहले ही 3D4 एंड 3D9 जो है इन दोनों की फीलिंग नहीं होती है। ना आप 3D सीरीज में कभी 3D4 देखोगे, ना आप 3D सीरीज में कभी 3D9 देखोगे। तो अगर हम 3D4 देखते हैं, फॉर एग्जांपल 3D4 जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, शाबाश यहाँ पे। ठीक है, 3D4। तो अब हमें क्या करना है, इस 3D4 को हमें 5 बनाना है। 3D4 को हमें क्या बनाना है, 5। तो कैसे, ये जो 4s है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक्साइट होके वो जाएगा किस में, शाबाश, D में। ठीक है, तो D जो है ये क्या बन जाएगा 3D5 और यहाँ पे 4s जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा 4s1 में। तो ये कौन सी कंडीशन है, क्रोमियम की कंडीशन, ये एक्सेप्शन है किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो 3D9, 3D9 कहाँ पे है, कॉपर। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, शाबाश 29। तो अब इस चीज को देखते हैं, शाबाश, सेम ऑर्डर यहाँ पे भी फॉलो होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। सेम ऑर्डर यहाँ पे भी फॉलो होगा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, वो 3D9 को देंगे, 3D9 जो है 3D10 में कन्वर्ट होगा और 4s जो है ये 4s1 में कन्वर्ट होगा और ये रही आपकी 3D सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन। बाकियों में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ +1 ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं 3D1, उसके बाद +1 हो रहा है 3D2, उसके बाद +1 हो रहा है 3D3, उसके बाद सेम। ठीक, तो अब हम जाते हैं 4D सीरीज पे। 4D सीरीज की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये नीट एस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे मैंने इससे पहले कहा था कि आपको 3D सीरीज में क्या याद रखना है, 3D सीरीज में आपको याद रखना है कि 3D4 एंड 3D9 की जो फीलिंग है वो नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे अगर 4D है तो 4D में 4D3 एंड 4D6 एंड 4D9 जो है कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। ठीक है, डी में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, 3, 6 और 9। अगर होंगे भी तो हमें उनको क्या करना है, चेंज करना है। और आपको याद रखना है कि 4D5 एंड 4D10 जो है ये रिपीट हो रहा है। तो हम इन चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। पहले हमें क्या लेना है, शाबाश, 4D3 को। तो 4D3 यहाँ पे है। ठीक है, तो 4D3 को क्या करना है, हमें 5s से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और 4D को देना है। तो 4D3 जो है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द 4D4। ठीक है, और 5s जो है इट विल कन्वर्ट इनटू 5s1। तो यहाँ पे आ गई ये फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे 4D4 है, यहाँ पे भी 4D4 है। 4D4 यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट। अब हमें इसको भी क्या करना है, ठीक करना है। तो रिपीट 4D4 कहीं पे भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4D5 जो है रिपीट हो रहा है, 4D10 जो है रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 4D4 है और 4D4 है, ये दोनों आपस में रिपीट हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, एक को हमें चेंज करना है। तो 5s2 से निकलेगा एक, तो 5s1 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ से 4D4 जो है इट विल बी कन्वर्ट इनटू 4D5। ठीक है, अब 4D5 यहाँ पे भी है और 4D5 यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि 4D5 जो है वो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आ जाते हैं किस पे, 4D6 पे। आप 4D6 को देखिए, 4D6 जो है ये डी सबशेल जो है एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम क्या करेंगे, 5 से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इस डी को देंगे, तो 5s जो है इसमें एक रहेगा और 4D जो है इट विल बी कन्वर्ट इनटू 4D7।
ठीक है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे भी 4d7 है, यहाँ पे भी 4d7 है, लेकिन 4d7 को रिपीट नहीं होना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इस 5s से दोबारा से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, एक्साइट करेंगे और वो देंगे किसको, 4d7 को। 4d7 विल बी कन्वर्ट इनटू 4d8। ठीक है। तो इसके बाद देखिए आप, इसके बाद देखिए आप 46 पैलेडियम को। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, ठीक, यहाँ पे 4d8 है। ठीक है। हम क्या करते, हम 5s से एक इलेक्ट्रॉन निकालते, वो 4d8 को देते, 4d8 कन्वर्ट होता किस में, 4d9 में, और 5s जो है, 5s जो है ये 5s1 में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या आपको याद रखना है कि ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे s में खाली क्या होता है, शाबाश, s जो है वो किस स्टेट में होता है या किस कॉन्फ़िगरेशन में होता है, s0। तो यहाँ पे हमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको देने हैं, शाबाश, d को। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी, शाबाश, 5s0 एंड 4d10। ठीक है। अब यहाँ पे 4d10 है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 4d9 है, 4d9 जो है एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, 5s से दोबारा से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो यहाँ पे 5s से 1 निकलेगा और यहाँ पे 4d9 जो है वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। अब इसका मतलब क्या है, रिपीट हो रहा है, तो रिपीट जो है वो पॉसिबल है। तो ये रही आपकी किस सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4d सीरीज की। अब हम 5d सीरीज को समझते हैं। ठीक है। 5d सीरीज की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये इजी है। आपको याद रखना है कि यहाँ पे 5d8 जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती है डी शेल में। ठीक, यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे 5d8 जो है इसको कन्वर्ट करूँ 5d9 में, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, शाबाश, 6s से। किससे निकलेगा, 6s विल बी कन्वर्ट इनटू 6 1, ठीक, 6s1, और यहाँ पे 4f जो है ये एज इट इज रहेगा, 4f14, और ये रही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5d9 है, यहाँ पे भी 5d9 है, दोनों रिपीट हो रहे हैं। तो 5d9 जो है रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट कौन सा हो रहा है, 5d10 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें फिर से इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा 6s से, और वो जाएगा किस में, शाबाश, 5d10 में, 5d में। तो 5d विल बी कन्वर्ट इनटू 5d10। तो ये रही इसकी कॉन्फ़िगरेशन AU की। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे भी 5d10 है, यहाँ पे भी 5d10 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो रिपीट जो है यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है। तो ये रही 5d सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो आई होप गाइस आपको ये जो मेरी वीडियो है ये पसंद आई होगी। मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।